कहाँ इस वाली सड़क पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेग रही कि हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा साइड में से। और आज देख रहे हो, और कल तो मतलब ये भीड़ और ज़्यादा कम हो जानी है। बागेश्वर वाले बाबा जो आ रहे हैं, क्योंकि ये बाजा तेरे। वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। अब यानी कि 9 बज चुके हैं और बच्चे भी स्कूल गए। विकी जस्ट जाएगा है, विशु भी तैयार हो रहा, पापा भी गए। पापा के तो नजर और लगा दी हमारे गया। नो कह रहे पापा अपनी मम्मी से पूछ, मम्मी तेरे पापा की नजर लगा दी, पेट खराब। जो कह रहे मुझसे पूछ, अपनी मम्मी को पूछता हूँ। ओ कल पापा ने लिमका पी ना। देख रहे हो टाइम, ये अभी हमारा सब कुछ फॉलो करो। टाइम बल्कि मैं 9 कह रही, 9:15 हो गए। 9:13 हो गए। आज तो तबीयत खराब सी हो रही है। तो भाई ये बताना, इन्हें गट्टे बोले कहाँ बोले, इन्हें बताना जरूर है ना। मैंने आपसे बोला भी है ना कि इन्हें बताना है। पूरी नहोती मम्मी है, इन्हें गट्टे बोले है शायद। ठीक है। छठ पूजा का आज प्रसाद आ रहा। छठ पूजा कद की? कई दिन हो गए। कितनी तारीख की छठ पूजा दिन? 28 की। बड़े दिन बचा कर रखो मानसा विकास के मार प्रसाद। जा देर और बचा के रखता। वैसे देखो न मीठा न फीको, अच्छा टेस्ट। जा देर तो चीज बचा कर। हाँ, छठ पूजा वाल अगले दिन प्रसाद आया, पर उस दिन में 7 एक बढ़ती है छठ से अगले दिन, पर वो 2 ही है ऐसे। जब विकिन कही दीदी आप खाओगे, मैंने तू खा लो। मैं क्योंकि आज मैं खा नहीं सकती, मैं फिर खाऊंगी बाद में। मेरी तबीयत से खराब हो गई। शिवानी और दीदी जाने पर मम्मी बुखार चढ़ गया। बुआ भी चली गई, खेल ली वादी, और फिर घर ऐसे हुआ। वादी नहीं शिवानी गई, वादी नहीं बुआ गई, मम्मी है ना सब। आज भैया मैंने तो अच्छी गई बुआ तो मैं टिकट कटवाऊंगी, बुआ तो खुद ही चली गई। मैं बच्चे ने छोड़ने चली गई। बुआ बहुत गलत बात है, आप मुझसे मिलके भी न गए है ना। बुआ काका फोन इतना देगी तू। पर विक्की बता रहा, कह रहा प्रीति प्रीति करती गई है बुआ। मैं फोन इसलिए लेकर जाती मम्मी, फिर एक्सरसाइज न हो पाती मुझसे। जो तो पहले से आ जाते तो छोड़ के ना आती। कल मोई धोर सोना या बुआ हमारी है कि अपनी मोइजा बतलाऊंगी। यहाँ सोती तो मिल भी लेते, मोई के दौरे सोई, सोची सुबह यहीं से होके गई ना बुआ, अभी हमारा मिलना न हो। अब फोन पे शिकायत करूंगी बुआ से। नहीं, अब तो उनके जाने की लग रही वैसे, कह रही है मुझे जाना है। मैं करूँगी आज थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद बनाऊंगी मैं अपने लिए और आपके लिए रोटी। विक्की विश्वर को हो ही गई। टिफिन न लाए, अब बनाऊंगी मैं रोटी अपने और मम्मी के लिए। यही काम रह गया बस, फाइनली सर्व कर लेती हूँ।
तो हमारे यहाँ पे आने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है ना, धीरेन्द्र नाम है उनका, वो आने वाले हैं। वही लगा लो, फतेहपुर से लेकर छतरपुर तक बिल्कुल क्लीन कर रखा, बहुत अच्छा हो रहा। फिर चलो सही है, इस बहाने कुछ तो सुधार आए जा। वैसे तो पूरे सालों साल किसी कुछ कराने से कोई मतलब नहीं है। वॉशरूम बंद कर रखे हैं, बाहर खड़े होकर जेंट्स ऐसी टॉयलेट करते रहे, उसके लिए भी बोलिए, पर कोई मतलब नहीं है कि कोई इन सब चीज़ों पे कुछ भी काम कर ले। तो बुआ भी चली गई, सही में अजीब सा और लग रहा। और उन्होंने बोला भी उस दिन अपने कड़े और चेन के लिए मैं गई भी, फिर मेरी शीतल मैडम ही ना मिली। मैंने उसे मैसेज भी करा मैं कि मैं तो तेरे पास आई, तो मुझे मिली भी ना। क्यों कह रही मैं आई ना, उसका आना ना हो। और आज सोची मैंने आज जाऊंगी, वो अगले लेके आऊंगी घर, आग सरप्राइज होगी। पता चली चली गई है। जैसा कि आपने अभी देखा है, अभी जो शादी वाले ब्लॉग में डाला है, उस दिन हम 2 जगह शादी में गए, एक पाली पल्ला एक नरौली। और मेकअप बहुत अच्छा है, आप सबने पसंद करो बहुत ही ज़्यादा। और ड्रेस भी हमारे दोनों की आप सबे बहुत पसंद आई। बल्कि जो शिवानी ने पहनी वो मैंने अपने लिए मंगाई, और जो मैंने पहनी वो शिवानी के लिए मंगाई। फिर जो शिवानी ने पहनी वो थोड़ा लॉन्ग है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने शिवानी बोला मैंने इसे तू पहनना है। वही लगा था, हमने घर आने के बाद ना चेंज करके भी वीडियो बनाई। मेकअप ना यहाँ से वहाँ तक गया। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने आई मेकअप दिखाया। मैंने इसमें आई मेकअप, क्योंकि वहाँ तो हमारी वैसी वीडियो खूब बनी, तो अभी भी मैंने इंस्टा पर डाली है। तो उसमें एक का कहना है कि अपनी अदाएं तू दिखा के चल रही है, और अब नहीं चाहिए सिंपैथी, रोने वाली वीडियो नहीं डाल रही। तो मैं तुझे ही दिखा रही हूँ, तेरे लिए डाली है वे वीडियो मैंने, कि तू अदा देख और तू फंस जाओ, है ना। वैसे तो तू पूरी चुड़ैल मुझे देख देख के तू चलना तो है ही, पर हाँ यू है, इस वीडियो देख के तू और ज़्यादा चलेगी। बहुत दुख हो ना तुझे मेरे उन वीडियो ने देख के। किसी दिखाने के लिए ही वीडियो बनाया है, हम तो तुझे आधा दिखेगी। हम अपनी हर मूवमेंट वीडियो में शेयर करें, और तो लगी तो किसी चीज़ को कभी बच्चे इनकी तो लगी तो कि हाँ मतलब ये किस लिए डाल दिया, ना वे तुझे दिखी ना तुझे समझ में आई, बस ये समझ में आ गई तुझे चुड़ैल सी। शुरू होगी हाथ पैर ने फाड़ने वाली हवा, वो या तो फटने लगेंगे हाथ पैर और होठ। एक आध इंसान ने फाड़ दी जो तो हो ही रही है तबीयत खराब, जो हमें देख देख के फूका उनकी भी हो जाइए। या हवा से सच में बड़े बुरे हाथ पैर फटने वाले हैं। मम्मी के लिए बनानी है चटनी, तो मैं बना लेती हूँ फिलहाल लहसुन मिर्ची चटनी। मम्मी को खानी तो इसलिए इतनी ही चटनी बनाई है जितनी मम्मी खा सके, सिल पे ये उतारी भी नहीं है मैंने। और अब मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए रोटी, तो मम्मी के लिए चून उठा के रखा। मैं इनकी सब्जी के साथ ना खाओगी, चटनी के साथ गर्म रोटी अच्छी लगे। एक बहन है वो मेरी ब्लॉग देखे हैं, बहुत पहले से मेरी ब्लॉग देखे हैं, उनसे मेरी बात हुई हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताना कि आपके ब्लॉग में मैंने नोट किया है जब बीच बीच में राधे राधे आता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पे मैंने राधे राधे ट्यून लगा रखी है, तो किस मतलब आपने कैसे लगा रखी है। तो पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ नोटिस की, वरना मैं तो देखो व्लॉग में मुझे खुद पता है, मैंने आपकी बात पे गौर किया, जो सब राधे राधे बोलते हैं ना वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैं तो अपने व्लॉग की जो स्टार्टिंग करती हूँ वो राम राम बोल के करती हूँ, और आप सब मुझे राधे राधे बोलते हो। तो राधे राधे बोलने का रीज़न आपका यही है ना कि बीच बीच में जो नोटिफिकेशन आती है उसमें राधे राधे बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा सच में। और आज शीतल दी ने भी मेरे स्टेटस का रिप्लाई किया राधे राधे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। देखो मतलब
मेरी एक बुआ है, वो बोलती है हरिओम। तो उनका मन होता है कि कोई उनको भी बोले, तो उनको कोई बोले ना बोले, अपने घर में मैं उनको हरिओम बुआ जी बोलती हूँ और वो भी मुझे हरिओम बोलती हैं। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, जिस चीज़ को हम बोलते हैं, तो वो चीज़ हमें सुननी भी बहुत अच्छी लगती है। तो जिस तरीके से राधे राधे स्टेटस पे लगाती हूँ, लिखती हूँ या ट्यून पे लगा रखा है ना, तो कोई राधे राधे बोलता है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये तो गूगल से लगाई थी, आप राधे राधे राधा कुछ भी लगा सकते हो, और भी बहुत ऑप्शन आते हैं। मैंने राधे राधे लगाया ताकि घर में राधे राधे सुनते तो रहें, चुगलियाँ सुनते हो तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सुननी चाहिए। चलो अब करती हूँ रोटी कंटिन्यू। सारे परहेज कर सकूँ सब चीज़, पर मुझसे ना मेरी फेवरेट चाय का परहेज ना होता। मैं सबके बिना रह लूँ, आज भी जुकाम हो रहा। अब मैंने खाई चटनी से रोटी, मम्मी ने नली चाय, कह रही ना मैं तो ऐसी खा लूंगी। और मुझे चटनी के साथ तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता अगर चाय ना हो तो। मैंने तो अपनी चाय खोल ली। मैंने भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती बिना चाय के, तो मेरे हलक में से रोटी नीचे को न उतरे। हाँ ऐसे हमारी नानी खा घूट कर रोटी, चाय ना हो तो दूध ले लूंगी, चाय ले लूंगी, चाय करवाओ पर खाऊंगी घूट के। अब ये चाय कर देते तो हम भी पी लेते। मैंने तो अपनी नॉनी के नाम दिया, मुँह तो हुचकी आई जब मेरी नॉनी याद ही कर रही मुझे। तो चले मम्मी नौतू पर माँ देख ले मना कर दिया आने को। सर्दी हो रही है मैं तो ये मेरी आई ना मैं जाऊँ जाटा जाटा। दवाई खा रही मम्मी भी, 2 दिन हो गए बुखार है। बुखार में देख ले बेटी सुख कर रही लगता है छोड़ करके लगता है थोड़ी तड़की फिर खाने के बाद बैठते ना है हमारा, वॉक कर रही मम्मी है। मम्मी चलिए चलिए ठक्के ला दे, ठक्के छोटा सा ठक्के गट्टे 2 तंत है। छोरा मैंने मम्मी कापड़ कराए गोला डाल रखे में तिल और अजवाइन डाल जाते हैं सबसे। वासिन इनका मेरा है पता नहीं मिल रही पर ढूंढूंगी आज वाले हम तो यही लगाए देंगे कैसे हो गए रोई कौन कौन घूट कर रोटी खा बताइए, अब मेरे साथ चाय न छोड़ सका। तो सोल तरह के कोई ना कि ठंड लगे ऊपर बंद करना जानते आपने सॉल कही, मेरे समझ में सोनू आई। सोल कही मैंने ये उतरा ही रो मेरे इसको बोटा तो काट दिया। कहाँ इस वाली सड़क पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी रही कि हमें वहाँ तो निकलना पड़ेगा साइड में से। और आज देख रहे हो, और कल तो मतलब ये भीड़ और ज़्यादा कम हो जानी है। बागेश्वर वाले बाबा जो आ रहे हैं, क्योंकि सुबह है पैर रखने की जगह नहीं, और अब यहाँ यूँ क्लीन होगा चलने लायक। वाह यहीं पे खात में अभी आई अपनी दवाई लेके, और बच्चे आए दिन में, पर कुछ नहीं पता। जब रेस्ट कर रही थी लेट गई, और अभी बच्चों की 1-2 चीज़ें रह रही थी तो उनको लेके आई, अपनी दवाई लेके आई। देखा भाई बिल्कुल क्लीन हुआ पड़ा है, छतरपुर से फतेहपुर तक आप सब देखोगे ना बहुत ही क्लीन हो रखा है। ज़बरदस्त वाली भीड़ रहने वाली है। सब बताया जा रहा है कि 1.5-2 लाख लोग होंगे जो पद यात्रा में शामिल होंगे। देखो अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी जाएंगे, क्योंकि छतरपुर से स्टार्ट करेंगे बागेश्वर धाम वाली सरदार जो बाबा है वो, और जीर खुद में स्टे करेंगे। इस बीच जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं तो वहाँ पे रुकेंगे।
और फिर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जीरकोट जाएंगे। अब जैसा भी पॉसिबल होगा वो बताएंगे। और अभी आपने रिसेंटली में देखा शिवानी ने जिसके लिए बोला है उसे तो समझ में आ गया होगा, बाकी कोई अपने ऊपर ना ले, क्योंकि जो मुझे मोस्टली कमेंट करते हैं उनमें से किसी के लिए नहीं है वो जिस किसी के लिए वो खुद समझ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी जैसे आप लोग बोलते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, कुछ भी अच्छी चीज़ें होती है उसका फल हमें, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को मिलता है, और कुछ भी हम नेगेटिव किसी के लिए बोलते हैं तो वो हम पे, हमारे बच्चों पे ही निकलती है। मौसम चेंज होने की वजह से मेरा गला खराब, खांसी, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम हो रखी है, तो मैं करती हूँ रेस्ट। और देखो मेरे पार्थ आज मेरी हेल्प कर रहा है, पार्थ करेगा सारे कपड़ों पे प्रेस, आज इसकी सजा है। और इन्होंने कल के लिए अपने गले में डालने वाले ले लिए जय श्री राम वाले, वो दिए थे मुझे अभी सुनील भाई ने, मैं आई वहाँ से तो भाई ने मुझे दिए थे। दक्ष पार्थ को मैंने दे दिया। अब ये जिद कर रहे जाने की, मम्मा हमें भी जाना है। बेटा पॉसिबल होगा तो लेके चलूंगी, अच्छी बात है, रोज रोज नहीं मिलते ऐसे महान संतों के तो दर्शन करने चाहिए। पॉसिबल होगा तो जरूर कराऊंगी दर्शन, चाहे बेटा तुझे ट्रांसफार्म पे दर्शन करा के वहां से घर वापस भेजू, पर जरूर अगर पॉसिबल होगा तो जरूर, क्योंकि जो भीड़ बता रहे हैं ना तो उसमें ना क्या होता है, आपाधापी में बच्चे पिस जाते हैं सच में। और ये सब चीजें ना जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ होता जरूर है। तो मैं तो कहूँ भगवान हाथ जोड़ू कि वो ऐसे ही चले जाए, अच्छे वो हो, लेकिन बच्चों को थोड़ा संभालना है और अपने आप को देखना है। तो चलो बाय बाय, राम राम सभी को, राधे राधे, शुभ रात्रि। करते हैं यहीं पे ब्लॉग खत्म।